जनपद कानपुर देहात के माती स्थित इको पार्क में आज मिशन शक्ति फेज 5 के तहत एक भव्य कन्या पूजन समारोह का आयोजन किया गया। इस आयोजन में राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने 101 कन्याओं का विधि विधान से पूजन कर समाज को नारी शक्ति का संदेश दिया। शारदीय नवरात्र के पावन अवसर पर मिशन शक्ति अभियान के 5वें चरण का शुभारंभ पूरे प्रदेश में किया जा रहा है। इसी क्रम में कानपुर देहात के माती स्थित इको पार्क में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला, बीजेपी जिलाध्यक्ष रेणुका सचान, जिलाधिकारी कपिल सिंह, पुलिस अधीक्षक श्रद्धा नरेंद्र पांडे और मुख्य विकास अधिकारी लक्ष्मी एन समेत कई वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई, जिसके बाद 101 कन्याओं का पारंपरिक विधि से पूजन कर नारी शक्ति के सम्मान और सशक्तिकरण का संदेश दिया गया। इस अवसर पर मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत महिलाओं को सरकारी योजनाओं, आपातकालीन सेवाओं और महिला सुरक्षा से जुड़ी जानकारियां भी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकारें महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही हैं। समाज को भी चाहिए कि वे कन्याओं को शिक्षा और सुरक्षा का अवसर देकर उन्हें आगे बढ़ने में सहयोग करे। मिशन शक्ति 5.2 का आयोजन किया गया, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, मिशन शक्ति फेज 1 से शुरू हुआ था 17 में, और हमारे मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी का विजन है कि हम नारी को सशक्त बनाए, आधी आबादी हमारी सशक्त बने। तो इसको मुख्यमंत्री जी 5 तक ले गए हैं। हमारी नारी स्वस्थ रहे, साक्षरता उसके अंदर रहे, स्वरोजगार भी रहे, स्वास्थ्य उसका रहे और एक सशक्त उत्तर प्रदेश बनकर तैयार हो। 5 फेज में काम किया जा रहा है, जिसमें कि महिलाएं सशक्त बने, स्वस्थ रहे, सुंदर रहे, स्वरोजगार रहे, आत्मबल से भरपूर रहे और साथ हमारी बेटियां पढ़ें। जो सारी योजनाएं हैं, सुमंगला योजना, बाल सेवा योजना, मातृ बंधन योजना, जो भी हमारी योजना है, पेंशन की योजना, सारी हमारी योजनाओं का इम्प्लीमेंट हो, नारी को सशक्त बनाया जाए और स्वस्थ नारी रहेगी तो सशक्त परिवार रहेगा, सशक्त उत्तर प्रदेश रहेगा और आत्मनिर्भर भारत बनेगा। इस विजन को तहत ध्यान में रखते हुए हम सभी लोगों ने एक प्रेरणा जो मुख्यमंत्री जी ने हम लोग को दी है कि हमारी बहनें की किसी भी तरह से कमजोर ना रहें, क्योंकि जब कोई कमजोर होता तभी सशक्त बनाने की बात होती है। कहीं ना कहीं महिलाओं को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। वो सारी दिक्कतें अब हमारे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने दूर कर दी हैं। अब उन्होंने सारी योजनाएं देकर, आत्मबल देकर, स्वरोजगार देकर और पुलिस प्रशासन को भी मिशन शक्ति 5 में पुलिस प्रशासन की विशेष जिम्मेदारी है कि बेटियों के साथ कोई अभद्रता ना हो, कहीं कोई छेड़छाड़ बलात्कार ना हो। इसके लिए हमारी पुलिस, हर थाने में महिला पुलिस की व्यवस्था है। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए हमारी पुलिस लगातार कार्य कर रही है। किस तरह संवर्धन किया गया? बेटियों को आगे पढ़ाई लिखाई के साथ साथ आत्म सुरक्षा की भावना से ओतप्रोत करते हुए बेटियों को ये कहा गया है कि कहीं कोई दिक्कत परेशानी आए तो आप चुप ना रहें, अपनी आवाज़ जरूर उठाएं और सशक्त होकर बाहर निकल कर आए और अपने पैरों खड़ी हों, स्वावलंबी बने। इस बात के लिए बेटी को आज प्रेरित किया गया। बच्चों की पूजा की गई। देखिए, नवरात्र का पावन पर्व है और हम समझते हैं आज कालरात्रि सप्तम है, तो इसलिए हम लोगों ने कन्या, चूंकि नवरात्र का व्रत भी रहते हैं 9 दिन का, लगा कि इससे अच्छा क्या हो सकता है कि हर व्यक्ति के अंदर एक ईश्वरीय शक्ति विराजमान होती है, वही हम लोग को जीवित करती है और अच्छे कार्य करने की प्रेरणा देती है। तो जो हमारी बेटियां अबोध हैं और छोटी हैं, उनके अंदर जो भोलापन है उसमें माँ देवी विराजमान है। इसलिए उनकी पूजा करके माँ आदिशक्ति दुर्गा को हम सभी लोगों ने पूजित करते हुए ये प्रार्थना की है कि हे माँ दुर्गा, जब भी संसार में दुख आए आप हमेशा ऐसे ही भक्तों की सहायता करते रहिएगा। मिशन शक्ति का उद्देश्य न सिर्फ महिलाओं को सशक्त बनाना है, बल्कि उन्हें एक सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण भी देना है। साथ ही लोगों से अपील की है कि वे किसी भी तरह की अफवाहों से दूर रहें, खासकर हाल ही में रात में ड्रोन उड़ने जैसी अफवाहों से। कार्यक्रम ने यह स्पष्ट संदेश दिया कि नारी केवल पूजनीय नहीं बल्कि समर्थ और सक्षम भी है। मिशन शक्ति जैसे अभियानों के माध्यम से सरकार हर स्तर पर महिलाओं को सशक्त बनाने और उन्हें अपराधों से सुरक्षित रखने के लिए प्रतिबद्ध है। कानपुर देहात से हमारे संवाददाता रमाकांत गुप्ता की रिपोर्ट। ये देखिए कि मिशन शक्ति 5 की शुरुआत पूरे प्रदेश में हुई है। जनपद कानपुर देहात में भी हम लोग हर दिन मिशन शक्ति के तहत कोई ना कोई कार्यक्रम करते हैं। उसी की जागरूकता फैलाने के लिए शारदीय नवरात्रि में जिला पुलिस और प्रशासन की तरफ से कन्या पूजन, वृक्षारोपण और अवेयरनेस कैंपेन हमने चलाया गया था। इस पटल पे कई सारी महिलाएं आई थी अलग अलग ग्रामों से, चाहे वो पुलिस विभाग से हों या फिर
ANM हो, आशा वर्कर हो, NRLM की वर्कर हो, उन सबको हमें एक मौका मिला सामूहिक तरीके से मिशन शक्ति के बारे में ब्रीफ किया, उसकी हेल्पलाइन किस तरह से उनको जागरूकता फैलानी है, किस तरह से सारी महिलाओं को ये समझाना है कि चाहे आपके साथ कुछ भी हो, कहीं भी हो, आप थाने पर महिला सहायता केंद्र में आ सकती हैं। इसके अलावा हमने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ड्रोन संबंधी भी सूचना का प्रचार किया। हमारे जनपद में ड्रोन से रिलेटेड कुछ कॉल्स 3 तारीख को आए थे, जिनके माध्यम से कॉलर से वार्ता की गई, उनसे जो वीडियो साझा हुए थे उनको हमने फोरेंसिक एनालिसिस उनका करवाया था, और उस एनालिसिस में जो है ये निकल के आया था कि ये ड्रोन नहीं है, ये टिमटिमाती रोशनी है, तारा भी हो सकता है, कोई प्लेन भी हो सकती है, दूरतम कोई फंक्शन चल रहा है उसकी लाइट भी हो सकती है। तो इस मंच के माध्यम से हमने सभी को अवगत कराया कि यदि रात्रि में कोई रोशनी आप देखते हैं तो कृपया आप 112 पे कॉल करें, वहाँ पर भीड़ ना जमा करें, किसी इस तरह की घटना को किसी पे हाथ ना उठाएं। 112 पर कॉल करेंगे तो हमारी टीम त्वरित वहाँ पर पहुंचकर चेक करेगी कि सच्चाई क्या है। मैं आप लोगों के माध्यम से दोबारा ये कहना चाहूँगी कि जो वीडियोस हमें प्राप्त हुए थे उनसे ये पता चला कि कुछ फुटेज जो आपने 112 पे साझा की थी वो ड्रोन नहीं थे। तो कोई भी भ्रामक सूचना यदि कोई फैलाता है, यदि कोई शैतानी तत्व इस तरह के कॉल कराता है जिससे कि गाँव की भीड़ एक जगह इकट्ठा हो जाए, पीछे से कोई भैंस या बकरा चुरा ले, तो उन लोगों के खिलाफ हम लोग बहुत ही कड़ी कार्रवाई करेंगे। तो प्लीज़ यही सारी बातें थी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।